हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब लोग। ममता की देसी रसोई में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए उत्तराखंड की एक और ऑथेंटिक डिश आपके सामने लाई हूँ। ये किसी भी मौसम में मिलने वाले फूल पत्ती सब्जी से बनने वाले स्वादिष्ट और झटपट बनने वाली रेसिपी है। इसको हमारे यहाँ छुया की रोटी, चीला या कहीं कहीं इसको घुइया भी कहते हैं। आपके यहाँ इस रेसिपी को क्या नाम देते हैं, आप ज़रूर बताइएगा। इसके लिए हमें यहाँ पर दुन्नों के पत्ते या धनिया के पत्ते चाहिए होंगे। मेरे पास यहाँ पे दुन्नों ही अवेलेबल था। यहाँ हम चौलाई के पत्ते लेंगे, अरबी के पत्ते लेंगे और मेरे पास यहाँ पे जंगली अरबी जिसको हम गढ़वाली में तैड़ कहते हैं, उसके पत्ते भी थे। इनको हमने अच्छे से धो करके इसको हमने अलग कर देना है। और इसके अलावा हमें यहाँ पर कुछ हरी मिर्च, कुछ प्याज और अदरक लहसुन, इसके अलावा टमाटर और शिमला मिर्च, इन सारे इंग्रेडिएंट को हमने अच्छे से धो दिए हैं। इनको हम अब बारीक से चॉपिंग करेंगे। सबसे पहले यहाँ हम दुन्नों के पत्तों की चॉपिंग कर देंगे। इसको हम बारीक अच्छे से काट देंगे। और फिर इसी तरीके से हमें चौलाई के पत्ते और अरबी के पत्तों को भी हमने यहाँ पर बारीक चॉप कर देना है। यहाँ पे मैंने कुछ दुन्नू अलग कर दिया है क्योंकि ये मुझे किसी और चीज़ के लिए भी चाहिए होगा, तो ये मैं आपको वीडियो में आगे बताऊँगी। और सारे पत्तों की हमने यहाँ बारीक चॉपिंग कर देनी है। चॉप किए हुए सारे पत्तों को एक बर्तन में ले लेंगे। और इसी तरीके से हमने यहाँ शिमला मिर्च की कटिंग करनी है। इसके अंदर के बीज को हमने हटा देना है और इसकी भी हमने बारीक चॉपिंग करनी है। इसको भी हम छोटे छोटे टुकड़ों में अच्छे से यहाँ पे कट करके इसी में मिक्स कर देना है। ऐसे ही हमने प्याज की भी बारीक चॉप करके हमने इसको इसी में ऐड कर देना है। इसके अलावा हमने यहाँ पर छोटा सा टुकड़ा अदरक का और 7 से 8 कलियां लहसुन की, इसको बारीक से अच्छे से कूट करके थेच करके हमने यहाँ पर इसमें ऐड कर देना है। अब हम यहाँ पर 2 कटोरी भर के गेहूं का आटा ले लेंगे और इसी नाप से आधी कटोरी हमारी सूजी रहेगी। ये हमारे पराठे को क्रिस्पी बना देगा। इसको हम अच्छे से छन्नी की मदद से छान लेंगे ताकि इसमें किसी भी तरीके का वेस्ट पार्टिकल ना जाए। और जब हम इसको गूँथेंगे तो इसमें किसी भी तरीके का लम्स पड़ने की कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पर आप गेहूं के आटे की जगह बेसन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मुझे गेहूं का ही आटा पसंद है। और इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच अजवाइन, जिसको हम हथेली के माध्यम से अच्छे से क्रश करके इसमें डाल देंगे, इससे खुशबू अच्छी आती है। और आधी चम्मच यहाँ पर हींग रहेगा। इसमें पड़ेगा 1 चम्मच मेरे पास मिक्स मसाला रहता है और आधी चम्मच यहाँ हल्दी पाउडर पड़ेगा, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च और 1 चम्मच जो किचन किंग पाउडर है वो रहेगा। इससे खुशबू बहुत अच्छी आती है। और 2 हरी मिर्च, इसको बारीक कट करके डाल देना है और नमक हम यहाँ पे स्वाद के अनुसार डाल देना है। इसको हमने अच्छे से मिक्स कर देना है और फिर हम धीरे धीरे इसमें पानी ऐड करते जाएंगे। क्वांटिटी के हिसाब से देखें तो यहाँ पर हमारा 2.5 गिलास पानी यूज हुआ है। और ध्यान देने वाली बात है कि यदि हमारे पास 2 कटोरी आटा है तो 2 कटोरी ही हमारे पास यहाँ पे पत्तों का मिक्सर या फिर सब्जियों का मिक्सर होता है, तो उसी हिसाब से हमारे यहाँ 2.5 गिलास पानी अच्छा सा मिक्सर तैयार कर देता है। सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं। अब हम इसको 10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए छोड़ देंगे ताकि जो सूजी है ना, ये अच्छे से फूल के तैयार हो जाए। और जब तक हमारा बैटर तैयार होता है तब तक हम यहाँ पर 1 प्याज और 1 टमाटर की मोटी मोटी चॉपिंग कर देंगे। ये हमारी जो जुइया की रोटी बनने वाली है उसके साथ प्याज टमाटर की चटनी बहुत ही टेस्टी होती है। तो इसको हम मोटा चॉप करके और इसके साथ हम यहाँ पर 1 अदरक का टुकड़ा, 4 से 5 लहसुन, दुन्नों के कुछ पत्ते जो मैंने पहले से ही रखे हुए थे, और इसमें 2 से 3 हरी मिर्च पड़ेगी
और नमक हमारे टेस्ट के अकॉर्डिंग रहेगा। और जब इसको हम मिक्सी में यहाँ अच्छे से पीस करके इसका पेस्ट हम तैयार कर देंगे। तो चलिए अब हम यहाँ पर झुया की रोटी बनाने की तैयारी करते हैं। यहाँ पर हमने पैन को गरम कर दिया है। जब ये अच्छे से गरम हो जाए ना, तो इसकी आंच को कम कर देना है। और फिर हमने इसमें 1 चम्मच ऑयल डालकर इसको फैला देना है। और फिर इसमें स्पैचुला की मदद से हमने जो मिक्सचर बना रखा है उसको डाल करके उसको भी फैला देना है। और जब ये अच्छे से फैल जाए तो इसकी फ्लेम को हमने मीडियम कर देना है। और लगभग 1 मिनट तक नीचे की तरफ सिकाई के बाद हमने ऊपरी लेयर पर भी 1 चम्मच या आधी चम्मच हमने ऑयल को फैला देना है। और फिर इसको धीरे धीरे से हिलाते हुए इसको पलट देना है। और देखिए इसका बहुत ही अच्छा कलर यहाँ पर आया है। हमारा एक साइड का अच्छे से पक चुका है। ऐसे ही हमने दूसरी साइड भी इसको पकाना है। लगभग 1 से 1.5 मिनट यहाँ पर और दूसरी साइड पकने में लगेगा। लगभग 2 से 2.5 मिनट हमारा एक जो झुया की रोटी बन के तैयार हो जाती है। मैंने यहाँ पर 2 पैन का यूज़ किया है। एक नॉन स्टिक पैन है और एक तवा, ताकि मेरी जो ये 3 मिनट का जो गैप होता है इसको मैं कवर कर सकूं। और ये लगभग मैं 4 लोगों के लिए ये बना रही हूँ। तो ये अच्छे से हमने इसको सेक करके अलट पलट करके अच्छे से पकाते हुए हमने इसको सारी रोटियां हमने यहाँ पे तैयार कर देनी है। सारी रोटियों को हमने लो टू मीडियम फ्लेम में ही पकाना है। इससे हमारी सारी रोटियां अच्छे से पकेंगी और क्रिस्पी भी बनेंगी। आज जब भी हम इसको अपने बच्चों के लिए बनाते हैं तो मुझे अपने बचपन के दिन याद आ जाते हैं, जब मेरी माँ भी हमारे लिए ये झुया की रोटी बनाती थी। वो टेस्ट लाने की कोशिश करते हैं लेकिन आ नहीं पाता है, क्योंकि उसमें माँ के हाथों का जो प्यार होता है ना, वो कहीं नहीं मिल पाता है। तो चलिए, लेकिन फिर भी हमारे ये जो झुया की रोटी है बन के बहुत अच्छे से तैयार होती है, बहुत टेस्टी होती है। यहाँ पर हमारी सारी झुया की रोटी बनके तैयार हो गई है। हम इसको अचार के साथ, सॉस के साथ, चटनी के साथ या दही के साथ, किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होते हैं। और जो हमारी झुया की रोटी बनी हुई है ये बहुत ही टेस्टी और क्रिस्पी बनी हुई है। आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। हमारे उत्तराखंड में तो ये बहुत ही ज़्यादा फेमस है और हर घर में और हर मौसम में ये बनता ही बनता है। इसको आप ज़रूर ट्राई करें। आज की रेसिपी आपको कैसी लगी ज़रूर कमेंट में बताइएगा। और मेरे चैनल को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।